राजेश शाह का जो मर्डर हुआ था और जिसमें उन्होंने ने कंप्लेंट किया था और उसने कहा था कि उसमें दिलीप जायसवाल जी का हाथ है और वो केस चला भी कुछ, उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इसका ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, किंतु उसका इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मुजरिम के पक्ष में किया गया और उनको बार बार दिलीप जायसवाल को बचा दिया गया। पुलिस वाले भी उसमें इन्वॉल्व थे। उस समय के जो सुप्रिंटेंडेंट थे उन्होंने एक ऐसा फाइनल रिपोर्ट दिला दिया जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद के खिलाफ था। सारा पेपर हम लोगों ने एग्जामिन किया है और अब लगता है कि ये जो कल्प्रिट है वो बच नहीं पाएंगे। हम लोगों ने एक दूसरा मुकदमा दायर किया है उस पीड़िता उस चिकौल के तरफ से, जन सुराग के सहयोग से वो केस किया गया है और उसमें हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन को दिग्भ्रमित कर उसको रियल जो जायसवाल जी उसमें इन्वॉल्व है या और लोग जो टोटली इन्वॉल्व है उनको बचाने के लिए उस समय का एसपी और एसपी को कैसे रिमांड मिला, उनकी पत्नी को एडमिशन करा के वहां से पीजी की डिग्री दी गई। ये सब बातों को लिखते हुए हम लोगों ने एक याचिका दायर की है हाईकोर्ट में। इसकी सुनवाई जल्द होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसका इन्वेस्टिगेशन किसी हायर एजेंसी से कराया जाएगा। ये हम लोगों ने प्रेयर किया है, या तो सीबीआई या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसका जांच करा के इसकी सत्यता को लाया जाए। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि जो कल्प्रिट रियल कल्प्रिट है, मर्डर हुआ है तो किसी ने मारा है, किसी की साजिश है, इसको न छिपाया जाए और पुलिस जो छिपाई है उसको उजागर किया जाए। और आगे हम जब केस का अब प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी तो फिर हम आगे का प्रोग्राम बताएंगे आप लोग। धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि जिस केस को पुलिस और लोअर कोर्ट को एक तरीके से मैनेज करके दिलीप जायसवाल ने अपने लिए क्लीन चिट हासिल कर लिया था, उस केस को फिर से खोलने के लिए जन सुराग पीड़ित महिला और दोनों जो उनकी मां और बहन है उनके साथ हम लोग हाईकोर्ट में मूव किए हैं।